हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी बाय शरद पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप केयरफुली इन क्वेश्चंस को नोट करिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो बताइएगा इसका आंसर। तो चलिए समझते हैं। जो आपका सत्यमेव जयते है वो आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। अगर आपसे पूछ लेता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर उसके बाद में अगर आपसे इसी ऑप्शन में देखते हैं, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए चार आश्रम जो आप पढ़े होंगे, जो चार आश्रम थे ऋग्वेद में बताए गए, जैसे कि ब्रह्मचर्य, आपका संन्यास, वानप्रस्थ और गृहस्थ, तो इनके बारे में अगर पूछता है तो कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा जबालो उपनिषद से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं अगर आपसे पूछ लेता है बताइए यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, तो बताइएगा, समझ लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, कंठोपनिषद। ठीक, फिलहाल आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, कह रहा है कि बताइए किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो बताइएगा। हाँ, तो इस किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के तट पर जो है समुद्र पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयन। ठीक, उदयन जो कि किसका, उदयन जो कि अजात शत्रु का पुत्र था। ठीक, उसी ने जो है गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जिसको आज किसके नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, तो समझिए बताइएगा। चलिए देखिए, जो आप पढ़े होंगे हर्यक वंश का संस्थापक का जो है वो कौन था, बिंबिसार था। अगर आपसे हर्यक वंश के स्थापना की बात कर ले तो कौन सा था, बिंबिसार था। लेकिन वही अगर आपसे पूछ लेता है किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो अजातशत्रु है ये कौन था, ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक, बिंबिसार का पुत्र था। और इस अजातशत्रु को दो उपाधियां दी जाती, एक तो इसको पितृहंता कहा जाता है। अगर पूछा जाए पितृहंता किसे कहा जाता है, तो इसी अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, कुड़िक भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए सिकंदर महान की मृत्यु जो कि 323 बीसी में हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा जो सिकंदर महान था, ठीक, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ से हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। जब यह भारत से आक्रमण करके वापस जा रहा था तो इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखिएगा साथ में सिकंदर से 3 पॉइंट याद रखिएगा। सिकंदर से पहला पॉइंट, सिकंदर एक ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु और जन्म और इसका मकबरा तीनों अलग अलग स्थानों पर हैं। ठीक, अगर इसकी जन्म की बात करें तो इसका जन्म मकदूनिया में हुआ था और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। फिर उसके बाद में सिकंदर से क्वेश्चन एक और बनता है, बताइए सिकंदर ने जो है जब भारत में आक्रमण किया था तो उसको किसने रोका था। तो याद रखिएगा सिकंदर के वो आक्रमण को जो रोकने वाला शासक था भारत का, उसका नाम था, पुरु वंश का जो एक शासक था उसका नाम था पोरस। इसी पोरस के साथ में सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के तट पर जो है एक संघर्ष होता है जिसमें पोरस की हार होती है। ठीक, तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। पूछ रहा है आपसे बताइएगा किस शासक को काकवर्ण कहा जाता है, किस शासक को काकवर्ण कहा जाता है, तो बताइएगा। तो चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। जो आपका जो काला शोक है, इस काला शोक को काकवर्ण की उपाधि दी जाती है। ठीक, ये भी आपका जो है आगे जब बढ़ेंगे आप शिशुनाग वंश के में जो है तो आपको इसको पढ़ने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, काला शोक। काला शोक को जो है काकवर्ण भी कहा जाता है। और इस काला शोक से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इसने जो है सेकंड बौद्ध संगीत, सेकंड जो है बौद्ध संगीत करवाई थी, तो ये भी याद रखना। अगर पहली की बात करें तो अजातशत्रु। फिर आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कि जो है जो आपकी उज्जैन था, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो याद रखिएगा जो उज्जैन था, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, अवंतिका था।
साथ ही में अगर ये कानिकुब्ज यहाँ पर लिखा है, अगर इसका नाम पूछ ले किसका नाम ये कानिकुब्ज था, तो याद रखिएगा कन्नौज। कन्नौज का जो है पुराना नाम क्या था, कानिकुब्ज था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पाली ग्रंथों में, जो पाली ग्रंथ थे, जो पाली भाषा के ग्रंथ थे, उसमें बताइए गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। आपका ऑप्शन एक है भ्रामक, दूसरा ग्राम भोजक, भोजक, या जो ग्राम भोजक और भोजक दोनों है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो ग्राम भोजक और भोजक, ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, खा और गा। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए वितस्ता या झेलम का युद्ध किसके किसके मध्य और कहाँ पर लड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, साहिल सबसे पहली बात जान लीजिए जो इसका जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ठीक, तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो 326 बीसी में लड़ा गया था। दूसरी बात अभी मैंने बताया, ठीक, कि जो ये युद्ध हुआ था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका जो संघर्ष हुआ था वो पुरु वंश के एक शासक पोरस से हुआ था। ठीक, तो याद रखिएगा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बताइए प्राचीन भारत में पहले विदेशी का आक्रमण किसके द्वारा किए गए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, ईरानियों द्वारा। अगर आपके पेपर में आता है तो आपको याद रखना है कि इसका जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, ईरानी। अगर आपसे पूछ लेता है फर्स्ट आक्रमण किसने किया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, साइरस द्वितीय ने। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता है, वहीं अगर आपसे पूछ लेता है फर्स्ट सफल आक्रमण किसने किया, तो याद रखिएगा डेरियस प्रथम ने। और ये दोनों क्या थे, ईरानी थे। फिर उसके बाद में अगर सेकंड बात करता है तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, यूनानी आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईरानी। लास्ट क्वेश्चन आज का पूछ रहा है कि मगध की प्राथमिक राजधानी क्या थी। तो याद रखिएगा जब मगध था, मगध की जो प्राथमिक राजधानी थी उसका नाम था राजगृह। और इस राजगृह को कभी कभी पेपर में गिरिव्रज लिख के आ सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, तो ये थे आज आपके 10 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से संबंधित थे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आगे दोस्तों तक बढ़ाएं। ठीक, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।